वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम 5वीं अष्टपदी का हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 5वें पद में गुरु महाराज जी कहते हैं, मिथ्या सवर्ण पर निंदा सुने, मिथ्या सत पर दरब क्यों हरी। कहते हैं वो कान जो दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की चुगली सुनते हैं, वो भी झूठ है। और वो हाथ भी झूठे हैं, दूसरे का धन चुराते हैं, दूसरे को दुख देने के लिए जो हाथ उठते हैं, जो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं, वो हाथ भी झूठे हैं। मिथ्या नेत्रपेक पे पात्री रूपात, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। कहते हैं वो नेत्र भी, वो आंखें भी झूठ हैं, जो गलत काम देखती हैं, जो पराई स्त्री के रूप पे मोहित होती हैं, वो आंखें भी झूठ है। और वो जीवा भी झूठ है, जो भोजन का रस तो लेती है लेकिन भगवान का नाम नहीं जपती है। तो उस जीवा को भी गुरु महाराज जी ने झूठी कहा है। मिथ्या चरण पर विकार को धावी, मिथ्या मन पर लोभली भावी। कहते हैं वो पैर भी झूठे हैं, जो दूसरों को दुख देने के लिए भागते हैं, भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, गुरुद्वारे की तरफ नहीं जाते, गलत कामों की तरफ हमारे पैर चलते हैं। वो पैर भी झूठे हैं, वो मन भी झूठा ही है, जो धन का लोभ करता है, अहंकार करता है और प्रभु चरणों में अपने मन को नहीं लगाता है। हमारे पूरे शरीर को ही गुरु महाराज जी ने झूठा बताया है। कहते मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। कहते वो तन झूठा है और शरीर झूठा है, जो किसी का भला नहीं करता, वो किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचता है, प्रभु नाम भक्ति के बारे में नहीं सोचता है, वो शरीर ही झूठा है। आगे कहते हैं वो नाक भी झूठा है, जो विषय विकारों को की तरफ बढ़ता रहता है, विषय विकारों की वासना लेता है, वो नाक भी झूठा है। बिन बूझे मिथ्या सब है, सफल दे नानक हरि हरि नाम ले। कहते हैं ऐसी समझ के बिना जो अच्छा काम नहीं करता है, सब अंग हमारे झूठे हैं, सिर्फ वही सच्चा है जो भगवान का नाम जपता है, जो हरि का नाम जपता है। आगे कहते हैं बिरसी साकत की आरजा, साच बिना कहो बस सोचा। कहते हैं मनुष्य की आयु वो भी निष्फल है, सच्चाई के बिना, सच्चे मार्ग पे चल के कोई मनुष्य पवित्र हो पाता है। सच्चाई के मार्ग के बिना कोई शुद्ध भी नहीं हो सकता है। बिरसा नाम बिना तनांद, मुख अवता के दुर्गम। कहते जो मनुष्य नाम को नहीं जपता और जो मनुष्य दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा, दूसरों और अहंकार में फंसा रहता है, उसके मुंह से दुर्गंध आती है। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा भी आई, मेघ बिना जो खेत जाए। कहते जिस मनुष्य ने सिमरन के बिना अपने दिन रात बिता दिए हैं, उसका जन्म ऐसा व्यर्थ है जैसे बारिश के बिना खेत में फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे हमारा जीवन भी नष्ट हो गया है बिना भगवान का भजन किए बिना। गोविंद भजन भी बिरथे कम सब काम,
जो कृपन के नारद धाम। कहते भगवान के भजन के बिना हमारे सारे काम व्यर्थ है, हमारे सारे काम निष्फल है। हमारे सब काम ऐसे निष्फल हो जाते हैं जैसे एक कंजूस का धन निष्फल हो जाता है, वो व्यर्थ चला जाता है, गलत कामों में लग जाता है। वो भगवान के कामों में अपना धन नहीं लगाता तो उसका धन भी व्यर्थ चला जाता है। आगे कहते हैं धन धन तेज जय घट बसी हरि नाम, नानक ताके बल बल दो। कहते वो मनुष्य धन्य है जिसके मन में भगवान का नाम बसता है। और नानक जी कहते हैं कि मैं उन पे बलिहार जाता हूं। ये कहते हैं रहत अवर कछु अवर कमावत, मन नी प्रीत मुखु गंडलावत। कहते कहता तो कुछ और है मनुष्य और करता कुछ और है। ऐसा करने से कोई पार नहीं उतरता है। और मन में प्रीत तो है नहीं भगवान के प्रति, और मुख से बोलता रहता है कि मैं भगवान को याद करता हूँ, मैं भगवान को याद करता हूँ। कहते हैं जाना नार प्रभु प्रवीण, भार वेकना काओगे। वो जाननहार, वो भगवान सबको जानता है। हम उससे छुप के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वो अंदर बाहर सब जानता है। अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। कह रहे औरों को तो उपदेश देते हैं, साधु हैं, संत हैं, कोई भी हैं जो औरों को उपदेश देते हैं और खुद उसका पालन नहीं करते हैं। वो आवागमन के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी ठीक करे संसार। कहते जिसके मन में निरंकार भगवान बस जाता है, उनकी शिक्षा से, उस मनुष्य की शिक्षा से, उस मनुष्य से अनेकों जीव तर जाते हैं, संसार भी तर जाता है। जो तुम माने तीन प्रभु जाता, नाना कुंजन चल। कह रहे हम अच्छे काम करते हैं तो भगवान प्रभु उनको जानता है, वो जानी जान है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अरे नानक उंजन चरण प्राप्ता। कहते हैं मैं उन भगत जनों के चरणी पढ़ता हूं। करो बेनती पार ब्रह्म जाने, अपना किया आप ही माने। जो भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान सब जानता है। वो अपना किया हुआ खुद ही जान सकता है। हम उसकी कृपा को, हम उसकी मेहर को नहीं जान सकते हैं। आप ही आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत पुछावत मेरा। अपने आप ही वो न्याय करता है। कौन क्या कर रहा है ये सब वो जानता है और वही न्याय कर सकता है। किसी को तो वो बहुत दूर दिखाई देता है और किसी को अपने साथ लगा लेता है। जब उसकी कृपा होती है तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। अवश्य आवना सगल तेरा, सब कुछ जाने आत्म की रहती। हम उसकी चतुराई से बच नहीं सकते हैं। हम करें कुछ और कहेंगे हमने कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब उपाय उसकी चतुराई से दूर है। वो सब जानना है। मन की अवस्था को वो सब जानता है कि हमारा मन किस अवस्था में है, हमारा मन नाम जप रहा है, नहीं जप रहा, हम क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ उसको पता है। जिस भावे से लड़ रहा है, थान थान तरे समय, जिसको भी चाहे वो अपने साथ लगा लेता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान उनके चरणों से भगत उनके चरणों से जुड़ जाता है और सब जगह के अंदर वो समाया हुआ है। कण कण में उनका निवास है। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जपना ना करी। कहते जिस सेवक के ऊपर, जिस भगत के ऊपर उसकी कृपा हो जाती है, वो क्षण क्षण भगवान का नाम जपता है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। साथ तो यही है कि भगवान का नाम ही जपना है। भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के बिना हम कहीं भी पार नहीं उतर सकते हैं। चाहे हम कितनी भी चतुराई कर लें, कितना कुछ भी कर लें। तो यहाँ पे 5वीं अष्टपदी
समाप्त होती है। आगे हम छठी अष्टपदी के उसमें जानेंगे। अगर आपको सुखमनी साहब की हिंदी में आपको कुछ समझ आती है और आपके दिल को छूती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में वाहेगुरु लिखें। का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।